बारिश का मौसम हो रहा था और कीर्ति में दौरा रोती रोती आई, मम्मा कुछ तो बना लो टेस्टी सा। तो मैंने भी कहा चलो ब्रेड बना ले। हाँ तो कीर्ति ती दे दिए थे मैंने रपिए और कीर्ति दुकान पर गई बाजी। जब तक मैंने लिया था बेसन छान और बेसन छान कर उसमें लगी थी मैं मिर्च मसाले गिर कर ने बेसन का घोल तैयार करन, ताकि ब्रेड न घोल कर ने और उसमें अच्छी तरह से टेस्ट तैयार हो जाए। इसमें मैंने जीरा भी डाल लिया ताकि ये थोड़े से करारे बने और उसकी के लिए हल्दी डाल ली, नून डाल लिया, मिर्च डाल ली, थोड़ा सा दूसरे डाल का यो नमक आओ है जो देसी नमक बोले हैं यो भी डाल लिया और सारा सोदा गाल कर ने और मैंने बेसन तैयार कर लिया। और जब तक यह कीर्ति लेकर आ गई थी ब्रेड दुकान पर तब देखा थी खोल कर ने कि ये किसी किसी हो रहे हैं। और जब तक मैंने प्याज भी काट लिए थे इनमें भरण खातर पतले पतले सलाद जी से। और जब तक आलू भी उबल गए थे तो मैंने आलू भी तैयार कर लिए और उसमें अजवाइन, राई और सूखी मेथी गाल कर ने और बढ़िया दाल गोल बनाने खातर तैयार कर दिए थे। और माँ ने भी जब तक प्याज टमाटर काट दिए थे कि पापा की चटनी बन जाएगी। और फिर हमने ये ब्रेड बनाए, देख सको तुम कितने क्यूट क्यूट हैं। अरिया कीर्ति लाग रही है अपने मामा की बाट देखना। नु कहा मैं तो मामा के लिया गाड़ी में जाऊंगी। नु कहा चलो मामा के अरीब जा रही है बाहर देखकर मामा आया कि ना आया, देख कर तो आऊँ आवेगा कि ना आओगा, कितनी देर में आओगा। अरिया देखो बाज आई से कट जाएगी। फिर या तक कती मामिया का चली गई। आइए कोनिया खड़िए देर थी बाहर खड़ी रही। हम बाट देखते रहे। रिया बाहर हमने पका कर नर चली गई। मैं तो मामिया का गई मैं ना आना आड़ी कीर्ति के जब गजब तमाशे से हैं। इतने मांगी थी आंधी और आंधी की आवाज़ तो तुम सुने सको। मैं बाहर खड़ी थी और मैंने देखा कि पेड़ पूड़ सब कुछ इतनी कसुत्ती तरिया हाल था। आंधी ने बुरा हाल कर रखा था। जमाए आंधी तो पेड़ प्यार डल रहे थे। रेत तो इतना हो रहा था कि बस आँखिया में बढ़ बढ़ कर बुरा हाल हो रहा था। जमाए के में भी दिखा ही नहीं था। और रेत आनते बस घर का तो बुरा हाल हो गया है। इसी बुरी आंधी आ जाए साफ सफाई करनी है मुश्किल हो गया है। के करा के ना करा समझ में बात ना आती। राजकाम में लाग रहा था बाबा छोटू नाथ का भंडारा और भंडारे में लाग रहा था मेला। मेले में थी अलग अलग डाल की दुकान, कोई किसी दुकान थी तो कोई किसी दुकान थी। बालक साइकिल चलाओ थे, दुकाना ने देखा थे। और बाबा छोटू नाथ की अलग है यहाँ पर सुख शांति है, प्रतिमा है। और यहाँ पर 15 दिन थी बाबा छोटू नाथ के डेरे पर बाबा तपया कर और उस पाछे फिर पनवासी ने भंडारा करया करें। और भंडारे की अलग श्रद्धा है, अलग सम्मान है। लोगों में बहुत ही आस्था और विश्वास बन रहा है। अड़ा का जो भी अपनी मन्नत मांगा पूरे श्रद्धा और विश्वास तक सबकी पूरी हुए हैं। और बाबा छोटूनाथ जो श्रद्धा तक मांगा उसका सब कुछ पूरा करे है। और देखो अलग अलग डाल के भंडारे में झूले भी थे, अलग अलग डाल की दुकान भी थी। तो कुछ लोग नु कह दे हैं कि भंडारे में जाना और भगवान का प्रसाद लेना सबके कर्मा की बात ना होती। यो भी सब किसी किसी के बात है। टाइम थोड़ा सुबह का था तो ज़्यादा सारी दुकानें लागी ना थी, दुकान लागनी शुरू हो रही थी। और कुछ टाइम में दुकान सारी लाग कर तैयार हो जाएंगी। कितने खिलौने की दुकान है, कितने झूले की दुकान है,
कितने ट्रैक्टर ट्रैली आ रहे हैं तो कितने गुड़िया आ रही हैं अलग अलग डाल की दुकान से। और यो लाग रहा है पंडाल जिसमें भंडारे का भोजन सब दिखवाया जाएगा, प्रसाद दिया जाएगा। आड़ बैठ कर सब अपना प्रसाद लेंगे। अरिया वह जगह है जित बाबा जी तपे थे 15 दिन थी पूर्णमासी तक। अरियो है धूणे का स्थान। देख सको हो धूणे में एक अलग श्रद्धार विश्वास हुआ है। धूणे की जगह पे जब हम गए तो उड़े बहुत ही शांति थी, एक अलग शांति महसूस हुआ थी। इसी शांति महसूस हुआ है धूणे पर जाकर। जणु जितनी भी मन में कोई भी सवाल है या फिर कोई अशांति है कलह है वह सारी ये तो दूर हो जाए और एक अलग सुकून मिला है धूणे पर जाकर। ये तो तुमने भी बेरा है कि भगवान की जित जगह हुआ है उड़े एक अलग शांति हुआ है। और ये कुछ आदमी हैं जो भाई बैठे हैं भंडारे पर चर्चा कर रहे होंगे या फिर कुछ काम के विषय में चर्चा पर लाग रहे होंगे। इधर भी कुछ आदमी लाग रहे हैं, कथा अच्छी जा रही है, हवन करवाया जा रहा है भंडारे खातर। सुबह पहले हवन हुआ है, उसके बाद भंडारा शुरू